अब देखो भाई, सारी चीज़ें तो स्क्रिप्टेड ही होती हैं। अब तो ये सारी पोल पट्टी खुल ही चुकी है। हम पॉडकास्टर, तो मैं क्या, सारे पॉडकास्टर्स इसी बात को बोला करते थे कि सारी चीज़ें इनकी स्क्रिप्टेड होती है, सब कुछ स्क्रिप्टेड करते हैं, कोई नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये भी हम मानकर चलते हैं कि ये भी स्क्रिप्टेड ही है। लेकिन पहली बार मैं चालू को सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज़ में। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मुझे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा। लेकिन क्या बात है, मैं क्यों चालू को सपोर्ट कर रही हूँ वो तो मैं बताऊंगी आपको। ऑफ कोर्स मैं किस लिए आई हूँ, बताने के लिए ही तो आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई कम 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 करते करते लाइव बहुत लंबी हो गई। 2 घंटे के लिए बोला था, 2 घंटे के बजाय 4 सवा 4 घंटे की हो गई। तो वो किस्सा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पूरा रिव्यू तो मैं करूंगी ही ना दूसरे चैनल। लेकिन यहाँ मैं क्यों सपोर्ट कर रही हूँ उसके लिए तो आपको पॉडकास्ट एंड तक सुनना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा भाई, जो अल्फा लेडी है उन्होंने एक वीडियो डाला है, आपके सवाल हमारे जवाब लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो मैंने इसका देखा ही नहीं, लेकिन चलो जो पार्ट खुल गया पहले मैं वही पार्ट पे बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मुझे कुछ कुछ चीज़ों के तो अंदाजे रहते ही हैं, और कल लाइव में भी यही बात हो रही थी कि आपके अंदाजे जो है वो सच निकल जाते हैं। पता नहीं भाई साहब, अल्लाह की मेहरबानी है या शायद मेरा नजरिया ऐसा है। लेकिन मैं तो फिर भी इसमें अल्लाह का शुक्रिया ही अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि, इतनी अकल समझ दी है। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं हमेशा से अपनी अम्मी पापा का करूंगी, क्योंकि मुझे उन्होंने इतनी अच्छी से तरबियत दी है, इतने अच्छे से समझ दी है कि मैं दुनिया को समझ पाऊंगी। एंड देन तीसरे नंबर पे मैं अपने हस्बैंड के लिए शुक्रिया अदा करूंगी कि जो भी बाद में, पहले अल्लाह ताला ने अकल समझ दी, क्योंकि उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद दुनिया में फिर मेरे माँ बाप, क्योंकि उन्होंने जो मुझे इतने साल तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक के लिए मुझे अकल समझ, सामाजिक चीजें, वो सब चीजें समझाया, वो इन्वायरमेंट दी। देन शादी के बाद तो ऑफ कोर्स मेरे टीचर जी, जो मैं हमेशा से कहती हूँ मेरे बेटर हाफ, उन्होंने सिखाया बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समझ। तो मैं आज भी कहीं पर भी किसी भी चीज में जब अटकती हूँ तो वो हमेशा से मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, चीज़ों को जो है समझने के लिए जो है हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए भी शायद मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाती हूँ। तो भाई जिनकी वजह से मैं आज ऐसे हूँ तो उनका शुक्रिया तो बनता ही है ना, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ भाई किसी का क्रेडिट खा जाऊँ। चालू अपी थोड़ी हूँ। चलो मजाक से हटके बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अल्फा लेडी की, ठीक है। तो अल्फा लेडी ने कुछ सवाल डाले हैं, जैसे कि मैं भी कह रही थी, और जो मेरी सारी पूरी वाईटी आर्मी जो बोल रहे थे और जो मतलब वहाँ पे कमेंट कर रहे थे और मुझे भी पूछ रहे थे लाइव में, जब से ये वहाँ पे मतलब आए हैं तब से हम 2 लाइव कर चुके हैं। तो उन्होंने जैसे इस चीज़ के लिए पूछा था कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि मेरा फुल सपोर्ट, फिर चाहे वो जुजू टीवी हो उनको भी। बस एक ही उनसे मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है MR को बीच में मत लाइए, उनके बारे में, उनकी लोकेशन वो क्या है कैसे है, बस उसको अलग से जीने दो, बाकी जितनी बैंड बजानी है बजाओ। सेम सिचुएशन जो है ये इनकी भी, तो मेरा फुल सपोर्ट है। और वो मतलब जब भी मेरी वाईटी फैमिली मुझसे पूछते हैं तो मेरे को यही रहता है। जब से वो आए थे तो कई सारे सवाल आए थे, तो मैं हमेशा ही वहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ती हूँ। मैं जो मेरा मतलब नज़रिया कहता है कि क्या है इस टॉपिक पर क्या बात है, तो वो मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। लेकिन बात अगर यहाँ पे की जाए, जैसे उन्होंने अभी बोला है, तो उन्होंने बताया है कि जब मैडम ने ये काम शुरू किया था, यानी कि वही लेबल का काम, तो उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किसको किया, अपने जमील भाई को, जो कि मैं हमेशा से ही कह रही थी। क्योंकि एक छोटा सा काम अगर शुरू करो तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है, अरे चलो मैं अपनी क्रिएशन करती हूँ और चलो चलो ऐसे कर लेते हैं और ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। बहुत बार मेरे मन में थॉट आया, इवन मैं तो छेड़ती भी थी, आपको पता ही होगा। जो मेरे भाई हैं वही हैं मेरे जो टेलर है, जो कपड़े सिलते हैं, मतलब मेरे मोहल्ले के वो भांजे लगते हैं या नाती लगती है एक तरीके से, इस लिहाज से वो मेरे भाई लगते हैं। तो वही मेरी ड्रेस को, जो भी कपड़े हैं जो भी है, वो सब चीजें वही बनाते हैं। तो मैंने भी कई दफा सोचा, मैंने कहा चलो भाई मिलकर एक बुटीक खोलते हैं। तो वो हंसते हैं, कहते हैं ठीक है फिर हम बाजी ब्रांच बनाएंगे मतलब यहाँ भी खोलेंगे, वहां भी खोलेंगे, वहां भी खोलेंगे। तो चलो ये तो मजाक हो गया। लेकिन बात इसकी है कि मैडम के दिमाग में जब वाकई में ये सारी चीजें आई, तो उन्होंने सबसे पहले किनको, जिसको जमील भाई से ये अपने सो कॉल्ड जो भी जिस तरह की जो इनकी डिजाइन है ना, उनको अचीव करने में जमील भाई उनको मदद करते थे। अब वो टैकी कह लो, कुछ भी कह लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे बंधुआ मजदूर बनने में कोई शौक नहीं है, मैं जैसा कर रहा हूँ मैं उसी में खुश। और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई उनकी सोच ये है कि मैं अपनी शॉप में करता हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा जाऊंगा, बंधुआ मजदूर मतलब समझ गए ना आप, कि भाई इनके ऊपर
ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनके हिसाब से नहीं। और वैसे भी जो ना आपको लगता है कहीं कहीं किसी किसी मामले में, लेकिन ज्यादातर ना इनका नेचर बॉसी नेचर ही है, सब पर रौब जमाती है। और उसका लाइव एग्जाम्पल तो आप वही देख सकते हो, जैसे कि आप देखते हो कि मैंने कहा ना एक टीचर जैसे बैठे हैं ना, ऐसे ये दोनों मियां बीवी ऐसा ही रोल निभाते हैं। और इसीलिए इनके अम्मा पापा, एक्चुअली नहीं, मैं एक और स्टाइल में बोलूंगी, अम्मा बाप, ये नया वर्ड मैंने किसी से सीखा है। अपने अम्मा बाप के सामने ऐसे अम्मा बन जाते हैं और बाप बन जाते हैं कि मतलब वो ऐसा समझते हैं कि ये ओ माय गॉड कितना बड़ा बॉस आ गया हमारे सामने। मतलब इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया होगा, मतलब आइडिया लगाया है और पॉडकास्ट में भी बोला है कि जब भी कभी वो व्लॉगिंग करते हैं ना, इनको फोन करके बुलाते हैं अपनी अम्मी को, और अम्मी आ जाती हैं और सारा खानदान यहाँ पे बैठा रहता है, क्योंकि रोजा खोलने के लिए। मजाल के कोई बोल जाए, भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, कभी कभी जब मैं कैमरा उठा लेती हूँ, ऑफकोर्स शौक में पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई पैसा कमाने का, इन सब चीजों का जो ना ज्यादा शौक नहीं है। मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट करती हूँ और बहुत टाइम से मैं बना रही हूँ, मन होता है तो बना लेती हूँ, मन होता है तो छोड़ देती हूँ। अभी भी कुछ कुछ क्लिपिंग शूट कर रखी है तो छोड़ देती हूँ, नहीं मिल रहा टाइम नहीं कर रही हूँ। कहीं जाती हूँ तो व्लॉग शूट कर लेती हूँ, व्लॉग उठा लेती हूँ। तो ये मतलब मैं अपने चॉइस के लिए करती हूँ, मैं तो ये बता रही हूँ। लेकिन जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे बच्चे बात कर रहे होते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, अरे मैं कुछ बोल रही हूँ यार, मुझे बोलने तो दो। मतलब हम कहने को 3 लोग ही हैं घर में, हाँ चौथे हस्बैंड भी वो कभी कभी होते हैं, या मतलब ये सेकंड वीक पे ऐसे समझ लो, मतलब कि कभी कभी होते हैं। और मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे कुछ बताना है भाई बोलो मत, या मुझे शूटिंग करनी है किचन में कि मुझे बोलकर बताना है तो बोलना मत पीछे से, या कुछ आवाज मत करना। सिर्फ 3 लोगों में, और सोचो इनके घर में 15 लोग हैं, फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। अभी आप समझ जाओ, जैसे कि वो कह रही है नेबर दीदी, क्योंकि मैंने उनको नाम नेबर दीदी दिया है, वो बोल रही हैं कि सब कुछ जो भी कुछ होता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। भाई एक बात बताओ, कोई भी व्लॉगिंग कर रहा है, मैं मानती हूँ उस चीज के लिए, अभी देखो सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये भी पता है मुझे कि नहीं बोलना है नहीं बोलना है, लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि भाई वो होते हैं और उनके घर में ऐसे होता है, तो ये बॉसी नेचर है। और ये पता है किसके लिए है, किसकी वजह से है? मैडम की वजह से। मैडम को जितना तुम समझते हो ना भाई साहब, इतनी भी कोई सीधी को नहीं वो। इसलिए लोगों ने बंधुआ मजदूर बनने से अच्छा ये महसूस किया कि ना भाई मैं खुद का ही काम कर लूंगा। क्यों? पता नहीं, दिन रात में काम, कोई भी काम आ जाते हैं, कोई भी लोग आ जाते हैं ना, उनसे इतना दिन रात काम कराते हैं। काम कराने से याद आया भाई साहब, अभी मैंने कम्युनिटी पे कल फोटो लगाए थे ना, तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आए थे, तो लेकिन पॉडकास्ट तो सब सुनते हैं, तो चलो मैं पॉडकास्ट में बना देती हूँ। एक फोटो था, चलो फोटो ही खोल लेती हूँ, फिर बताती रहती हूँ कि पहले फोटो में क्या था, दूसरे फोटो में क्या था। तो पहला फोटो था जिसमें मैडम के कपड़ों पर कुछ स्टेन्स लगे हुए थे, जो कि इनको शर्म नहीं आती है, कुछ भी शूट कर लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा लाचारी में दिखाना मैडम का ये, मतलब कोई भी एक्ट्रेस, कोई एक्टर, कोई अपनी दयनीय कंडीशन को ऐसे अपलोड करेगा? हाँ ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को शर्म लिहाज नहीं है। ये दयनीय क्या, ये भाई मर भी रहा होगा ना, आखिरी सांस भी ले रहा होगा कोई इंसान, उसको भी कंटेंट बना के उसको भी भुना लेंगे। कोई भी का बोला है, मैंने किसी को पर्टिकुलर किसी इंसान को नहीं बोला, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो ज्यादा ऑफेंड मत हो जाना और ज्यादा दिमाग मत चलाना। दूसरा फोटो था जिसमें मैडम अंदर आ रही थी और डी दादा दरवाजा खोल रहे थे, जो कि बाथरूम का था, और बाथरूम में दरवाजा खोलकर वो पता नहीं बाथरूम साफ कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो फोटो वो था। तीसरा फोटो था कि लोगों को लगेगा अरे वो हो सकता है बाथरूम यूज करके आ रहे हो, तो मैं एग्जाम्पल के लिए फिर से मैंने लगाया कि वहाँ पे बकेट है, बाल्टी थी, दरवाजा खोल लेते, पायदान पे पैर, पूरा दरवाजा खुला, हमें दिखाई दिया बाल्टी में पानी भरा रखा था, और फिर हमें ये दिखाई भी दिया कि उसमें एक मग भी पड़ा हुआ है। फिर तीसरे फोटो में क्या है कि आप देखोगे तो इनकी माता जी है, इनकी माता जी जो है ना वहाँ पे जो है छोटों को बड़ों को कर रही थी, तो हाथ जब ऐसा उठाया ना उमराव जान बनकर, तो उसमें नेल्स जो है दिखाई दे रहे थे, अच्छे खासे बड़े नेल्स। और पिज़्ज़ा के टाइम पे कितनी बकर 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 इनकी जबान चल रही थी कि अपनी बेटी को ये नहीं रोक रही थी कि तू इतनी इविल क्यों बन रही है भाई, तू क्यों इतना ये सब कुछ कर रही है, कि भाई तू जो ऐसा बोल रही है कि नाखून नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो जाती है, बच्ची है, बढ़ा लिए, तू घर जाके काट देना ना। सपोर्ट कर रही थी अपनी सपोली को। चलो अगले फोटो में है जहाँ पे मुमानी जान पेट पे हाथ रखकर बैठी हुई हैं, और हॉस्पिटल में तो भाई सब कुछ था ही नहीं, वहाँ तो बिल्कुल सॉलिड बॉडी हो रखी है। मतलब वो गाना था ना, अब मुझे वर्ड याद नहीं है, ऊपर नीचे हो गए होंगे, समझ जाओ, बन जागी तेरे सॉलिड बॉडी रे, हाँ सपना का गाना। तो वहाँ फट 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 भाई साहब ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, गई और ढप्पा करके वापस आ गई। घर में आते के साथ ही बैठे हुए भी हाथ लगाना पड़ रहा है, खड़े होकर चल रहे हो तो चलो जोर भी पड़ रहा है, बैठे हुए भी हाथ लगाना पड़ रहा था। जहाँ चालू जो है वो बैठकर उनसे बतिया रही है, ओहो ननद भाभी का रिश्ता इतना भाई साहब पाक दामन रिश्ता हमने को नहीं देखा। अगला फोटो जो था वो ये था कि खड़े होकर चल रही है फिर रही है, तो भी हाथ लगा कर चल रही है, और जबकि अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो ये फोटोज थे कि भाई ये कितना कुछ दिखाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि काम अच्छा, हमने वहां पर देखा था डी दादा का बेटा भी आया हुआ था, और मैंने जो सुना है वो ये भी सुना है कि उस बच्चे से भी बहुत सारा काम कराते हैं। और जो तुम समझते हो ना कि भाई बहुत अपने पोते को, अपने नाती को इतना ज्यादा प्यार करती हैं इनकी मम्मी, और उस बच्चे को डांटती हैं, फटकारती हैं। मुझे नहीं पता, अब तुमने तो देखा ये कितना बड़ा बच्चा है वो, भाई वो भी तो बच्चा ही है। और अगर खेल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, या आन बेबी को कुछ हुआ है, ये व्हाटएवर, जब ये आप समझो भाई तुम्हारे हाउस हेल्प का बेटा है, तुम्हारे काम वाले का बेटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम बच्चों बच्चों में इतना फर्क करोगे, इतनी कनिंग है। अभी ये सब हरकत किससे सीखी है? मैडम की मम्मी में है, तभी तो मैडम में आई है। तो ये तो चीजें वो हो गई, तो इन्होंने उनको मना कर दिया, उन्होंने सॉरी जमील भाई ने इनको डायरेक्ट मुंह पे मना कर दिया, देखो हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए इनके काम ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर आपको ये भी याद होगा डिजाइनर दीदी भी आई थी, तो उन्होंने भी जो करने की कोशिश की, वट जो भी था, इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई सफाई आज तक नहीं दी ना। भाई जिसका सिक्का खोटा होगा वो क्यों देगा, लेकिन उसका था जरूर, नुकसान हुआ था, उसको बनानी थी, तो उसने आए और उसने आके सारी वीडियो बनाई और सबके सामने पोल पट्टी खोली। कभी आपने सोचा है वैसे कि ये तो इतने सारे लोग हैं, ये इन लोगों के पीछे इतना हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आ रहे हैं, सब जगह के पड़ोसी भी आ रहे हैं, और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं इनकी पास्ट लाइफ, इनके पेरेंट्स की, सबकी पास्ट लाइफ के वो सब जब पर्चे फट रहे हैं। क्या करें भाई, मैं हमेशा से कहती हूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम डाल डाल, पड़ोसी पात पात, और हमें तो मिल रही है बात बात। हम तो बात तो बनाएंगे भाई साहब, जिसमें हम एक्सपर्ट है, और वो भी दिन में 2-2 3-3 बार। यार नजर लगा दी, दिन में 4 पॉडकास्ट बनाती थी मैं, अब तो 2 ही जा रहे हैं। थू 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 थू, चलो नजर उतारो। कोई ना, रमजान चल रहे हैं, एक एक ही जा रहे हैं ना, इट्स ओके, कभी 4 जाएंगे, कभी एक एक भी आएगा। तो फिर जब जमील भाई ने मना कर दिया, तो रैंडमली कुछ 2-3 लोगों को उठा लिया है, इधर उधर से सिकतड़ होंगे, वैसे ये खुद भी सिकतड़ थी, और ऐसे करके अपना कारोबार चला रही है। मतलब वहां पे भी वही ढाक के 3-5 शौक पूरा करती है, होता इससे कुछ है नहीं, किसी लोगों को उठा लाई है और अपने मर्जी से कर रही है। और जब वो भी नहीं चल रहा, उनसे पता कैसा होता था, चलो वो तो दीदी ने नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी ही ओपिनियन बताती हूँ, जो मेरी अपनी नजरिया कहता है कि उसमें क्या किया इन्होंने कि मुश्किल से ना 8-10 पीस तैयार करवाती है, उसमें से एक तो ये खुद ही रख लेती है, और बाकी के जो है ना 1-2 साइज होते हैं, और वो स्टॉक आउट हो जाते हैं। उनका पता नहीं क्या करती है, किसी को देती है नहीं देती है। ऐसे थोड़ी ना कोई कारोबार चलता है भाई, तो चिंदीगिरी से कारोबार चलता है क्या? तो एम ही किसी लोगों को उठा के उससे इसने अपना काम चलाया, और उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसने ज्वेलरी ऐड कर ली, और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसने क्या करा, पिक्स करके निकाला है। वो क्या है पिक्स, मतलब आप यहाँ से वाल इधर की टोपी उधर करना, समझ गए? उसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं भाई। तो तेरा क्या रह गया उसमें? तो फिर उसको लेबल के कहाँ से हो गए? वो लेबल का मतलब जानती हो मैडम? अगर जानती होती तो शायद ये सब ना करती। तो फिर उन्होंने अगला जो है वो ये बताया था कि पिक्कू भैया नजर नहीं आ रहे हैं, और जो कि ऑफ कोर्स इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से थी, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत ऐसी चल रही है, बहुत टाइम से वो भी नाराज सी चल रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी को भाई साहब अपना हस्बैंड चाहिए। और ये बंदा था कि 2, 2.5, 3 महीने 4 महीने से उसको इधर उधर कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए भगाए फिर रहा है, और उसके पास टाइम नहीं मिला। इसीलिए वो बीच में नाराज होकर भी अपने मायके चली गई थी। ये उस दिन की बात, उस टाइम की बात है जब चालू का बर्थडे था, और ये लोग वहां पे गए थे, और ये लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे इस चीज पर कि वो गुस्सा होकर वहां चली गई और वो फोन नहीं उठा रही है। देखा, तुम लोग ऐसे मतलब किसी का जीना हराम करोगे यार, अपने जैसा दिल समझना चाहिए। लेकिन इन लोगों में तो दिल है ही नहीं। दिल होता तो पड़ोसी परेशान होते, दिल होता तो इनके साथ एम्प्लॉय परेशान होते। अच्छा भाई, एम्प्लॉय से याद आया, मैं वो टॉपिक वहां पे बात करते करते टॉपिक से भटक गई थी कि वहां पे मैं डी दादा की बात क्यों कर रही थी। डी दादा की बात इसलिए कर रही थी कि तुमने किसी को रखा हुआ है, किसी को, अगर तुमने किसी को मतलब स्पॉट बॉय रखा है, तो मुझे कोई एक डेफिनेशन बता दे यार, स्पॉट बॉय की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब उसका क्या क्या काम होता है। स्पॉट बॉय का काम होता है जब आप शूटिंग करते हो तो आपके पास जो बंदा होता है, तो वो क्या करती है कि वो क्या करता है, मतलब करती भी होती है, आजकल तो आप लेडी को भी रख सकते हो। तो वो क्या करते हैं, आपके खाने पीने इन सब का ध्यान रखता है, आपकी वैनिटी वैन का ध्यान रखता है, आपके जो है मेकअप का, दवाई का, इन सब का ध्यान रखता है, जिससे कि आपको कोई चीज के लिए कोई दिक्कत ना हो। एक तरीके से ये समझो कि आपका हमसाया बनकर रहता है शूटिंग के दौरान। जब शूटिंग के दौरान आप अपने घर चले जाते हो, क्योंकि आप भी इतना लंबा चौड़ा काम करते हो, थकते हो, तो इसलिए आपको एक और हाथ की जरूरत होती है जो आपकी सारी चीजों का ख्याल रखे। क्योंकि जो एक एक्टर होता है ना, उसको अपनी डाइट का, टाइम से डाइट लेने का, इन सब चीजों के लिए बहुत वो होता है, तो इसलिए उसने रखा हुआ होता है। इनके घर में क्या काम हो रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या काम हो रहे हैं घर का, पूरे बाकी के घर वालों के लिए चाय बन रही है, बाकी के घर वालों के लिए खाना बन रहा है, बाकी के घर वालों के लिए जो है वो बड़ा पाव बन रहा है, बाकी के घर वालों के लिए साफ
सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा हो रहा है और टॉयलेट बाथरूम धुला जा रहा है और बच्चे की नैनी भी बनाया जा रहा है। अभी तुम बताओ, जब लोगों से जो काम तुम एक पर्सन के लिए, एक पर्सन जो है वो बुक होता है और तुम पूरे घर खानदान के लिए सारे काम करवा रहे हो, तो फिर इंसान क्या करेगा? उस बंदिश में से या तो अगर निकल नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा? छटपटाएगा, और छटपटाएगा नहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा। ऐसे ही कुछ फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके यहाँ जो हाउस हेल्प काम करते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे फिर डी दादा हो, फिर पिक्कू निक्कू हो, फिर चाहे धना दीदी हो, फिर चाहे चालू के यहाँ पे परवीन हो, चाहे फिर कोई भी हो, खाना बनाने वाली आंटी हो, वो क्या करेंगे? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे। अगर तुम अपने हाउस हेल्प को खुश रखते हो और उनको टाइम टू टाइम सारी चीज़ों के लिए हेल्प करते हो, उनको उनको ज़्यादा नीचे नहीं दबाते हो, उनकी जो मन मर्जी के बिना काम नहीं कराते हो, तो वो खुश रहते हैं और वो क्या करते हैं? आपके अच्छे नेचर की वजह से चार जगह जाकर बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी को परेशान करोगे, किसी को जबरदस्ती ये सब कुछ करोगे, तो भाई वो दिन चुप रहते हैं। और ये तो ना कहते हैं ना, एक कैटेगरी ही ऐसी होती है हाउस हेल्प की या आपके घर में काम करने वालों की, वो किसी के सगे नहीं होते। खास तौर से जब आप उनको परेशान करो तो भाई साहब फिर नहीं छोड़ते वो किसी की भी बात। तो ऐसे न जाने कितने लोग हुए होंगे जो पिछले 6-7 साल से, मैं तो चलो 5 साल, तो चलो 6 साल तो व्लॉगिंग से कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 6-7 साल की बात कर रही हूँ, इनके यहाँ से निकले होंगे और कितनी फ्रस्ट्रेशन निकाली होगी और कितनी ही सोसाइटी में अलग अलग घर में जगह में काम करने के लिए गए होंगे। फिर उन्होंने अपना जो है सारी बातें बताई होगी जो उन्होंने इतने घंटे इनके यहाँ पे रहकर देखी है, सीखी है, जानी है, समझी है। फिर लड़ाई झगड़े हो या कुछ भी हो, अंदर अंदर की बातें भाई साहब, इतनी बातें ना, कानों से खून निकल जाएगा जितनी बातें मैंने खुद सुनी है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी, सुनी सुनाई बात है, फिर वही है, वाया 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 बातें होती हैं। अभी भाई ठीक है, तुम एक हाउस हेल्प किसी के यहाँ काम करती है, ठीक है, और उसने दूसरी हाउस हेल्प को बताया, और जो दूसरी हाउस हेल्प है वो आपके यहाँ काम करती है, तो वो बात कैसे हुई कि पहली वाली जो हाउस हेल्प है उसने अपने मालिक के यहाँ पे बात सुनी, उसने जिस तरीके से सुनी, उसने मसाला लगा के आपकी वाली हाउस हेल्प को बताया, और जो आपकी वाली हाउस हेल्प है वो मसाला लगा के और बात को घुमा फिरा के फिर आपको बता रही है। तो बात तो 2-3 दफा तो यहीं घूम गई। तो ऐसे ही बातें घूम जाती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बात होती ही है, चाहे भले मसाला लगाकर बताई जाए। और अगर यहाँ पे वाया 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 आ रही है तो और ज्यादा आप समझ जाओ कि कितने मसाले लग रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बातें नहीं है, बातें तो हैं और हम उन्हीं पर ही बातें कर रहे हैं। तो तुम अपने हाउस हेल्प को इतना ज्यादा परेशान करोगे, इतना ज्यादा डोमिनेट कर रखोगे, तो फिर वो कहाँ से तुमसे जो है ना वफादारी निभा लेंगे। इसके लिए अच्छा है, और हमारे इस्लाम में भी बोला जाता है कि मजदूर का पसीना ना मतलब सूख ना पाए उससे पहले ही उनकी मजदूरी दे दी जाए। और ये लोग फनी के मामले में आपने सुना था कि जितने भी मुदाहा से लड़के उठाकर लेकर आया था उनको 2-2 महीने तक सैलरी नहीं देता था। और जब तुम यहाँ कोई आया है, अगर अपना शहर छोड़कर आया, अपने घर परिवार छोड़कर आया हो, तुम उसी लिए किस लिए? उस कारोबार के लिए, और तुम वहाँ पे उन्हें पैसे नहीं दे रहे, तो भाई वो तो छोड़कर जाएंगे। और ये बहुत अच्छा है कि वो छोड़कर यहाँ से भागे हैं। एटलीस्ट इसकी तरह से नल्ले नकारे गुटकों की तरह से नहीं पड़े हुए हैं। भले ही तूने उसको रहने के लिए डेल्टा में ना घर बसा दिया था, वहां पे रह रहे थे, फिर रहना खाना और खाना दोनों टाइम का हो गया, तो चलो उनका गुजारा बसर हो रहा था। लेकिन वो कामकाजी लोग थे जिनको कामकाज की वजह से पैसे भी चाहिए, जिनको अपने घर को भेजने थे। इसलिए जब उनका गुजारा बसर नहीं हुआ तो वो छोड़कर भागे। तो बहुत सारी बातें फिर उन्होंने गाँव में भी जाकर बोली कि ये लोग किस तरीके से रखते हैं, इनकी नैया जो ना इनकी हरकतों की वजह से डूब रही है, फिर चाहे घर वालों की हो, चाहे जैनब मैडम की हो, चाहे फिर चालू फनी की हो। रही बात इनके रेस्टोरेंट की, तो मैडम का काम कैसा चल रहा है ये तो आपको पता चल ही गया है कि बस ऐसे ही धक्का पेली में चल रहा है, और इनको दिखाना भी ऐसे ही है। क्यों दिखाना ऐसा है? क्योंकि ये जो कमा रहे हैं उसमें टैक्स सेविंग में इनको फायदा मिलेगा, घाटा दिखाएंगे, नुकसान होगा, और चिंदी सा काम कर लिया, ये भी दिखा दिया कि हम ये हिल्ला कर रहे हैं। भाई तू बीबी, तू ये हिल्ला क्यों कर रही है? तू मत कर, इतने भी एफर्ट मत ले, क्योंकि तेरी बस की इतने भी एफर्ट लेने नहीं है, बस खुश होती रहती है। भाई सही बता रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था, और मैंने अब से 5 साल पहले काम शुरू किया। इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस रन कर दिखाते, इतना जबरदस्त सेल होती है और इतने जबरदस्त तरीके से मैंने क्लाइंट और ये सब चीज थे मेरे, और बहुत ही नीट और तरीके से। और मैंने मुझे कोई शौक नहीं था ये सारी चीजें करने का, बस धीरे धीरे होती गई और मेरे हस्बैंड गाइड करते गए, और इससे ज्यादा अच्छा रन कर दे दिया। ये एक डिजाइनर हायर कर सकती है क्योंकि इसके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चाहे तो अच्छे से अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है, चाहे तो कल के कल ही कोई छोटी मोटी शॉप
ले सकती है, क्योंकि एक शॉप लेना और एक झज्जर हुई हुई बिल्डिंग में जाकर वेयर हाउस बनाना और ऑनलाइन ये चलाना बहुत फर्क है। चिंदीगिरी में पड़ गए हो फिर कहते हो वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ पे, तुम्हारा लेवल जमीन पे पड़ा है। तो वही उन्होंने क्लैरिफिकेशन इस चीज के लिए दी है कि जितनी बातें जितनी चीजें हैं उससे किसी भी हाउस हेल्प को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने उनका नाम भी ले लिया, क्योंकि लोगों ने उनको बोला इस चीज के लिए कॉल आउट किया, क्योंकि भाई देखो लोग भी फिक्र करते हैं कि आपने बोल दिया, आपने नाम भी रिवील कर दिया, कल को उनकी नौकरी के ऊपर बात ना आ जाए। लेकिन वो जितने कॉन्फिडेंस इस चीज़ के लिए बोल रही है कि हमारी वजह से उनकी नौकरी में बात नहीं आएगी और वो आपको हमेशा वहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे, तो इट मीन्स उनके पास ये भी सॉलिड कोई ना कोई चीज़ तो वैलिड वो होगा, वैलिड पॉइंट होगा जिसकी वजह से ये सारा बोल रहे हैं। और ऑफ कोर्स इतनी सारी बातें आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनके कान पड़े जूं क्यों नहीं चल रही भाई, या कंटेंट बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, रेस में लगे पड़े हैं। ये कहते हैं हम जेलस है, भाई एक दूसरे से जेलस है, मैं पहले कंटेंट डालूं, मैं पहले कंटेंट डालूं। रमजान का कंटेंट इस बार पापड़ गुलगुले मैडम तलते हुए नहीं नजर आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, उन्होंने इतना तो ट्रेंड कर ही दिया है अपने स्पोर्ट बॉय को, और जाओ तुम ये बनाओ, और वो भी किसके लिए, पूरे कुनबे के लिए। और पैसे कितने से देती हैं, हद है भाई साहब। तो इसलिए उन्होंने बताया, फिर उन्होंने पिंकू भैया के बारे में बताया था, तो उन्होंने बोला है कि कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, जो कि मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है कुछ फंक्शन करने के लिए कह रहे थे कि पहले तो शायद उनका तो ये था कि भाई हो सकता है आने वाले वक्त में शायद ये दिखा भी दें, क्योंकि भाई अब इनकी मेडिकल कंडीशन वाला जो इनका तो एक हर्डल आ रहा था वो तो इन्होंने पूरा कर दिया, ये सोचकर, ये मतलब ये दिखाकर कि भाई वो तो अब चलो निकल गया, वो निकल गया है, कोई बात नहीं, अब चलो हम रमज़ान है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जब रमज़ान में ये वहाँ पर बर्थडे में जा सकते हैं जो उनका दोस्त है, तो फिर ये पिक्कू की वाइफ के फंक्शन में भी जा सकते हैं, हो सकता है हमें जल्दी ही देखने को मिले। इसलिए पिक्कू की जो है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से गायब। फिर उन्होंने अम्मी अब्बू के लिए बोला कि भाई इनके अम्मी और पापा साथ में क्यों नहीं रहते। इसका मैं बहुत बार जो है एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, वो खुद अम्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, इतना लड़ाई झगड़े, और वो चालू अप्पी और माँ दोनों ही ऐसी हैं, जितना साथ में रहती है ना एक दूसरे को झेल भी नहीं पाते। अभी यहाँ तो अम्मी अब्बू साथ में, मतलब पापा साथ में भी नहीं थे, फिर भी कहते ना तुमने लड़ा के भगा दिया था हमें, तुम लड़ लेते, मतलब काम करने के लिए बुलाती है, कंटेंट बनाने के लिए बुलाती है, और फिर कुछ कह देती है, और इसीलिए चीखम चीख की आवाज़ और चिल्लम चिल्ली की आवाज़ इनके घर में से हमेशा आती रहती है। तो इसमें तो पापा का कोई लेना देना भी नहीं है, और फिर भी माँ बेटी लड़ ली थी। तो इस माहौल से दूर रखना था जनाब ने, ये सोचकर कि भाई उनके ब्रेन का, उनके दिमाग का, उनकी तबीयत का ख्याल रखते हुए कि भाई साहब गंदगी से और चिल्लम चिल्ली से और चिड़ियाघर से दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब वो इतना शांति प्रिय हो गए हैं कि अब वो खुद नहीं रहना चाहते, मुश्किल से आधा एक घंटा इनको झेल नहीं पाते, माँ बेटियों को तुरंत ही निकल लेते, चलो भाई चलो अपने मायके चलो। अगर आप सीधे शब्दों में पूछो ना, तो सीधे शब्दों में मैं बताऊंगी कि अगर उनको, मतलब इब्बू पापा को ये बोला जाए कि एक पलड़े में वो है देव भैया है और एक पलड़े में तुम्हारी बीवी है, तो वो तुम किसको मतलब करोगे या किसको चूज करोगे, तो वो पता है देव भैया को चूज करेंगे, क्योंकि देव भैया से ही उनका सहारा है और अम्मी से उनको कोई सहारा है ही नहीं। अब सोच कर देख लो, मियाँ बीबी दोनों गए थे, क्या 3-4 दिन के लिए टूर पे गए थे, क्या 3-4 दिन के लिए देव भैया को छुट्टी नहीं भेजा जा सकता था कि तुम रिलैक्स करो, रहम मतलब आराम करो, हम दोनों मियाँ बीबी साथ रह लेंगे। ऐसा कौन सा, क्या बच्चे थोड़ी ना जो गोद में उठा के लेकर जाना पड़ता होगा अम्मी अब्बू को, मतलब इब्बू पापा को, अम्मी को ना, लेकिन करना नहीं है। बेचारी को जमीन पे सुला दिया, हंसी भी बहुत आ रही थी मुझे, बेचारी को जमीन पे बिस्तर लगा के सुला दिया। और देव भैया की वो हैसियत थी कि अम्मी से भी ज्यादा कि वो बेड पे सोएंगे पापा के साथ। अब ये फैसला किसका था? ऑफ कोर्स देव भैया का तो होने से रहा कि नहीं नहीं अंकल मैं आपके पास सोऊंगा, आंटी को भगाओ यहाँ से, छोटे बच्चे थोड़ी ना, देव भैया है वो। उन्होंने ये कहा आंटी को जमीन पे सुलाओ, नहीं, ये फैसला जनाब का था कि अम्मी आप नीचे जमीन पे सोओगी, क्योंकि आप पापा की कोई कदर नहीं करती हो। लेकिन नेबर दीदी ने जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पसंद है कि चुगलियां करना, ये करना, और वो तो वो करती हैं भाई साहब, इधर की उधर, इधर की उधर। चालू को देख लो जरा, लेकर बैठी हुई है और उसको खबरी बना रखा है कि वहाँ की एक एक खबर चाहिए। भाई तुझे अपने तेरे मामू के घर की क्या खबर चाहिए कि इसके घर भी जा, इसके घर भी जा, ससुराल भी जाती है वो इसके, वहाँ की भी खबर मांग के निकाल के लेकर आती है। मतलब उस लड़की को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है ये। मैं बात कर रही हूँ लहर की, लहर को इसने खबरी बना रखा है और उसको 600 रुपये हर महीने भेजती है, और पता नहीं भाई सच है क्या झूठ है, वो सारे गांव में घूमती है लड़की, मतलब घर में टिकती ही नहीं है। सौतेली है तो क्या हुआ, माँ तो है ना, जवान बच्ची है, कहीं पर भी घूमेगी फिरेगी तो वो तो टोका टाके लगाएंगे,
तो फिर फैल मचाती है, वॉइस रिकॉर्ड करती है, जो भी बातें हो रही हैं। खुद तो बोलती नहीं है कुछ भी, लेकिन वो जब उल्टा सीधा कुछ बोलती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, कुछ भी कहती हैं, गुस्से में माँ जब भी कुछ भी कहेगी तो कुछ भी कह लेगी ना, तो उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है और चालू अप्पी के पास सरका देती है। और फिर चालू अप्पी की तरफ से उनकी जो वकील नहीं बनी हुई खाला है ना, वो डांट फटकार लगाती। वही उन्होंने इस चीज का जवाब दिया कि भाई चालू के साथ खुश रहते हैं लेकिन डरे डरे से रहते हैं जनाब की वीडियो में, तो ऑफ कोर्स वो तो दिखता है। जैसे कि मैंने पहले बोला, मैडम जनाब का नेचर थोड़ा बॉसी है, वी आर देयर कहते रहते हैं ना वो, तो वो देखते ही नहीं है कि नीचे माँ बाप भी हैं, बस अटम्बर पे चढ़कर बैठे हैं, वी आर देयर। देखो भाई, जैसे वो कहते हैं ना अपने माथे पे हाथ लगा के वी आर देयर, तो वी आर देयर मतलब अटम्बर, अटम्बर पर बैठ गए। अरे भाई नीचे भी देख लो, तुम्हारे माँ बाप हैं। और ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है जो बोली गई थी। हालांकि वो अलग बात है कि जो बड़ी मम्मी थी उन्होंने डिच कर दिया था नेहा को कि ऐसा कुछ नहीं है, या मतलब उनकी जो बातें थी वहाँ चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उन्होंने नेहा के साथ तो सब कुछ शेयर कर दिया, लेकिन खुद घुस गए वहाँ पे, क्योंकि वो खुद एक नंबर के लालची हैं। खैर उनके बारे में तो क्या ही बात करूँ, लेकिन बात वो वाली लेकर आई थी। ये बात मैंने क्यों शुरू की, क्योंकि उसमें उन्होंने नेहा से ये बोला था कि ये लोग फ़ोन पर बात नहीं करने देते हैं इब्बू को, और ना बहनों से ना किसी से। तो ये भी नेबर दीदी भी इस बात को कंफर्म कर रही हैं इस चीज़ के लिए कि वो फ़ोन पर बात नहीं करने देते हैं उनको, इवन फ़ोन भी लेकर रखते हैं। अरे ठीक है, तुम शायद इसलिए ले लेते होंगे कि भाई पता नहीं इमोशनल होकर क्या बोल दो, तो कम से कम तुम अच्छे बच्चे बनकर, अच्छे इंसान बनकर, कि भाई तुम तो फरिश्ते हो, तुमने तो कभी कोई गलती ही नहीं करी है, तो तुम अपने फ़ोन से वीडियो कॉल करा लिया करो, अपने सामने वीडियो कॉल करा लिया करो। कम से कम उन बहनों को अपना भाई देखने को तो मिल जाएगा। इवन नीचे भी घूमने जाते हैं ना, तो भी वो शीतल जाती है और उसको सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोई भी बात नहीं करेगा, बस घुमाओ फिराओ नीचे ले आओ। वरना आप एक बात बताओ, क्या वो बूढ़े हो गए हैं तो क्या वो जो है इस लायक नहीं है कि वो नीचे जाए और 4 लोगों से, अपनी एज के लोगों के साथ बैठकर बातें कर सकें, और नीचे जाके अपने इस जो कबूतर खाना बना रखा है ना, घर इतना से छोटा सा कमरा, उससे बाहर निकल सके, 4 फ्रेश हवा ले सके, 4 लोगों से बात कर सके। देखो भाई, आप सबने देखा ही होगा, अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो एजेड लोग हो जाते हैं तो वो इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, फिर मिल बैठ लेते हैं, सवेरे के टाइम भी आते हैं और बैठते हैं, 4 बातें करते हैं, अपने आपस की बातें शेयर करती हैं, पोता पोती के साथ भी घूमने के लिए निकलते हैं तो भी बात करते हैं। और एक इनको उन्होंने कैद करके रख रखा है। और यही सारी चीजें हमें चालू के व्लॉग से भी देखने को मिली थी। जब चालू अपनी कार में बैठने आ रही थी तो मैंने बोला भी होगा एक पॉडकास्ट में कि मैंने कहा देखो पीछे बेंच रखी हुई है और कुछ एजेड से लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, तो इनके पापा नीचे क्यों नहीं आते। उनको तो इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो डेली जो है चालू के घर भी आ सके, क्योंकि भाई ने सख्ती से मना किया हुआ है। एक बच्चा जो है वो अपने घर में रखेगा, उनको सारे हुक्म बजाने पड़ेंगे, सारी बातें माननी पड़ेगी, लेकिन एक बच्चा अपने कंटेंट के लिए अपने बाप को यूज़ भी नहीं कर सकता, उनको कहीं ले जा भी नहीं सकता। उसके लिए भी परमिशन लेटर साइन कराना पड़ता है भाई और भाभी से। बहुत ही सॉलिड रीज़न है, बहुत ही सॉलिड रीज़न है इसके पीछे कि अम्मी से दूर क्यों रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रीज़न है, वरना तो ये अम्मी को भी ऊपर शिफ्ट करा सकते हैं कि भाई बूढ़ा बूढ़ी को साथ में ही रखना है तो अम्मी को शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन मेन मकसद अम्मी से ही दूर रखना है। इस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि साथ में वक्त बिताते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, अपने पोती पोता को इनको खिलाते रहते हैं, तो अपना घूमने फिरने चले गए शाम वाम को इधर उधर लोगों में, अपनी एज में लोग में बैठे, फीमेल हो गए या मेल हो गए, और एक साथ वक्त बिताते हैं और अपना दिन भर की बातें शेयर करते हैं। इनको देखा एक साथ कभी बैठे हुए माँ और बाप को? बाप अपनी अलग जिंदगी जी रहा है और माँ अपनी अलग जिंदगी जी रहा है, वो भी एक फ्लोर ऊपर और एक फ्लोर नीचे। वाह बेटा जन्नती बेटा, जन्नत में जाएगा। जैसे दोनों बच्चे बांट लिए ना, वो भी खाला के बच्चे, ऐसे माँ बाप बांट लिए। चालू तू अम्मी को ले जा क्योंकि अम्मी तेरे काबू में आएंगी, पापा को मैं ले जाता हूँ क्योंकि पापा मेरे काबू में आएंगे। ये तो रीजन है ही, लेकिन भाई साहब सॉलिड रीजन है। हो सकता है नेबर दीदी कल कला को वो बात भी बता दे, वैसे मुझे तो पता ही है और मुझे सुनते ही ट्रस्ट हो गया था उस पर। हालांकि बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन मुझे सुनते ही ट्रस्ट हो गया था क्योंकि मुझे वो बहुत ही कनेक्टिव लगा कि अच्छा ऐसा है तो डेफिनेटली होगा। वो इस लाइन का बहुत ही मिसिंग पीस था, या यूं कह लो कि उस पजल का मिसिंग पीस था जिसने उस पजल को पूरा कर दिया कि अम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। आपको याद है अब से 1-1.5 महीने पहले मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में यही बोलती थी कि अम्मी पापा को साथ क्यों नहीं रखते। केयर टेकर के साथ तो अम्मी अपने जो है 1 BHK 2 BHK में भी साथ रह सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और दिन में आ जाए और रात को मम्मी देख लें, लेकिन वो हो नहीं सकता। फिर मैंने ये भी कहा था कि अम्मी ऊपर सोने के लिए आ जाए, दिन भर में केयर टेकर जो है रखे और फिर वहां चले जाए।
नहीं, ये दोनों ही बात में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि पापा अम्मी के साथ एक आध घंटे से ज्यादा बिता नहीं सकते। ये नानू भाई का कॉल है, नानू भाई का। उसके बाद उन्होंने अपने मैडम के पापा के बारे में बात की थी। तो मैडम के पापा के बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि वो व्लॉग का इतना कोई खास पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं यही बता देती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला है कि मैडम नहीं चाहती है कि जो बड़ी दोनों सौतेली बहनें हैं वो ज्यादा कॉन्टेक्ट रखे, खुद को करना नहीं है, ब्लैक पैच बोलना है और उनको ले जाना नहीं है। और सही बात तो ये भी है कि कमी तो अंकल जी में भी है भाई साहब, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी बातें पता है। अंकल जी में इतनी कमी है कि वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं, तो बाकी के सारे लोगों को उनसे दिक्कतें होती हैं। उनका सोना, उठना, बहना, बैठना और सबसे बड़ी बात खाना पीने पर ज्यादा जोर देना। और ये तो आपको पता ही है, मैडम की बातों से तो आपको पता चल ही गया है कि भाई इनके घर में पहले ही जो वो सारी चीजें, लड़ाई झगड़े फजीते होते थे, इसीलिए एक जो है मतलब घर टूट गया था एक तरीके से। और देखा जाए तो डाइवोर्स नहीं हुआ है, बस एवं सेपरेशन हुआ है। और इतने में भी कि वो अब इस कंडीशन तक का है कि माताजी जो है, मैडम की माताजी, वो माफ करने के लायक नहीं है अपने पति को, कि चलो माफ कर दो, फिर से साथ रह लो। बुढ़ापा है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनकी जो 2 बेटियां हैं वो भी नहीं है वहां पर। यहाँ से वहां जैसे मवेशियों की तरह से, मवेशी उनको बताए जो बेचारों का, किनका कोई घर ठिकाना नहीं होता कि यहाँ बसा लो, फिर उठा लो, फिर वहां बसेरा कर लो। ऐसे ही पता नहीं कितने, अभी 4-5 महीने में उन्होंने 2 से 3 घर बदल दिए। वरना एक बात बताओ, अपनी शोएब ने मुझे ज्यादा प्यार दिया है, उनको एक मकान लेकर दे दिया। हालांकि है तो जनाब का, तो सास रह सकती है उसमें, उनके साथ वो लड़का एडिटर रह सकता है। तो क्या पापा जी और मम्मी जी साथ में नहीं रह सकते? तो उनकी भी सेम ही कंडीशन है। दोनों बुढ़ो बुढ़ियों की जिंदगी खराब कर दी इन बच्चों ने मिलकर। और उसके बाद अब अपनी अपनी बिगाड़ने पर लगे पड़े। चालू को भी कम मत समझो भाई साहब ना। ये कोई भी बात होती है ना, फट कॉल आउट कर आपको पॉइंट आउट कर दिखा देती है दबे शब्दों में, कि देखो ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अभी जब पिदा का जो वो हो रहा था, तो ये ऐसी बातों में लगी पड़ी थी, जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें दिखा रही थी कि कल को अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे। और एक और बात भी जो मतलब इन्होंने बताया है, नेबर दीदी ने बताया, और मुझे भी पहले से ही पता थी कि, क्योंकि मैं ये बात कहती थी कि ऐसा क्या है जो चालू को चीजें समझ में नहीं आती। तो चालू को इस तरीके बरगलाया जाता है, बरगलाया मतलब इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू तो पहले से ही ट्रोल होती रहती है, तेरे में दुनिया इतने कीड़े निकालती है, तू तो पहले से इतनी बदनाम है, मेरे घर कुनबे में बिरादरी में तू बदनाम है, ठीक है, सोशल मीडिया पे तू ट्रोल होती रहती है, घर खानदान रिश्ते वाले तुझे खास तवज्जो देते नहीं। तो इसलिए अगर तू ये सारी बातें निकालेगी तो फिर भी तुझे ट्रोल करेगी, सिंपैथी तो बिल्कुल नहीं देगी पिता की तरह से, क्योंकि तूने भाग के शादी की। भाग के मतलब इन द सेंस तो कि अपनी मर्जी से शादी की, तूने धमका के शादी की, लोगों को पता है। तूने भाई भाभी के खिलाफ चल के 8-9 साल रिश्ता बना के रखा, तू अपने पति को वहां से उड़ा के ले आई, अपने मियाँ बीवी मतलब अपने माँ बाप से दूर करके। और उसके बाद भी तू अगर ये बताएगी कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, तो तुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। जो बंदा अपने माँ बाप को छोड़कर आ सकता है, उसके लिए अगर ये बताया कि चालू उसमें कमियां निकाले, कीड़े निकाले, तो लोगों को ज्यादा हजम होगा नहीं, वो भी जब वो खुद इतनी ट्रोलिंग होती रहती है जिसकी। तो ये कह के उसने चालू को दबा रखा। और फिर वो जो ना चालू बौखला जाती है, जब वो ये कहता है ना मैं अपने मायके चला जाऊंगा, तो चालू बौखला जाती है। क्यों? क्योंकि चालू है लंगड़ी, यानी कि दिमाग से लंगड़ी, वो चल ही नहीं सकती फनी के बिना, क्योंकि चालू ने अपना सहारा बना लिया है फनी को और पूरी तरह उस पर हो गई है डिपेंडेंट। उसके बिना वो हिल भी नहीं सकती भाई साहब। तो वो अगर छोड़कर इसको भाग जाएगा तो बौखला जाएगी, मैं कैसे करूं। आपको याद है वो इसी चक्कर में कि मेरी व्लॉगिंग नहीं हो रही है, जबकि वो लड़का सौरभ भी था उसके साथ, तब भी इसको चाहिए था फनी, लाइट पकड़ो, ये करो, वो करो, हिलने नहीं देते थे। सोफा तोड़ते तोड़ते वो भी घर में पड़ा रहा। 2 बार का ऐसे इंसिडेंस हुआ कि वो 2 बार इसके साथ बाहर गई और दिल्ली में जाके उसने कहा तुम घूमिए, अब तो तुम इतनी मैच्योर हो गई, और बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी, अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ फ्रेंड्स, उनका भी अपना काम है, उनको भी करने दो, ये करने दो, वो करने दो। दोनों बार ऐसे फंसी है। इसने फोन करके उसको ऐसे बुलाया कि उल्टे पैर चल के भागा आया बेचारा। बस चलता ना तो हेलीकॉप्टर पकड़ के वहीं उतरता जहाँ पे चालू थी। तो कुल मिला के उसने अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लिया है कि अगर फनी उसको धमकाया, ये कहे, थोड़ा सा भी झटका दे के मैं जा रहा हूँ, तो चालू की सत्ता पूरी हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने भाई भाभी से हाथ पैर झाड़ लिया और उनको जो है ना बिल्कुल अलग कर दिया अपनी तरफ से। अरे भाई भाभी को इतनी अकल आ गई है कि अब सिर्फ दिखावे के रिश्ते रह गए। वही उन्होंने ये भी बताया कि अंकल यानी कि मैडम के पापा क्यों इनके काबू में क्यों रहते थे, इनकी क्यों सुनते थे। वो पहले सुनते थे जब वो मजबूर थे, अब वो कोई खास मजबूर नहीं है, उनको पता है। और जब उनकी बेटियां नहीं थी, कोविड का टाइम
था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई साथ में रहने वाला नहीं था। तब उस टाइम पर इन्होंने वो कुछ टाइम के लिए इनके पास भी आकर रहे थे, जो कि वो बता रही हैं। और उनको शौक था तो वो पार्टी वार्टी करने के लिए भी जाते थे, तो इसलिए फिर इन्होंने रोकना टोकना शुरू किया, बदतमीजी करनी शुरू की। चालू की शादी में भी उनके साथ बेइज्जती हुई थी, जो कि ऑलरेडी नेहा ने बताया भी था कि ये वहां पर गए थे और उनको भगा दिया गया था। और डेफिनेटली किसी ने तो कांटेक्ट किया था नेहा से, क्योंकि ये बातें बहुत बाद में, अभी कुछ टाइम पहले ही निकली हैं। और चालू की शादी को तो हो गए हैं 3 साल, और वहां से उनको भगा दिया गया था ये बोलकर कि भाई जो है ठीक है आप चले जाओ। उनको उन्होंने अलग कमरे की डिमांड या कुछ तो ऐसे किया था, और इसीलिए वो शादी में नजर नहीं आए थे। वरना शॉपिंग कराई मैडम ने शादी के नाम की, लेकिन पापा ही नहीं आए। और फिर उसके बाद ऐसे गोल हुए कि लगभग 1 साल तक पापा नजर नहीं आए थे। सब पूछ भी रहे थे, जब पापा को कॉल आउट किया गया, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, सबने बनाया मैडम के पापा कहाँ है, मैडम के पापा कहाँ है। तो उनको जो है बरगला के उल्टा सीधा बता के उनको बुलवा लिया गया, नाटक नौटंकी करके। अच्छा भाई, अगर आप मेरे से पूछो कि अभी रिसेंट इनके पापा क्यों गायब है, कब से मिसिंग है, तो शायद मैं पिछले वाले पॉडकास्ट में बता रही थी, और फिर मैं भटकते भटकते दूसरी बात ले आई बीच में। मैं भटक बहुत जल्दी जाती हूँ। तो हुआ ये था कि भाई जब इनके पापा आए थे, केक वेक हुआ, बच्चे ने केक वेक कटवाया, बच्चे को बड़ा शौक लग रहा था केक काटना, ये करना, नानू का केक है, इनका केक है, उनका केक है, ऐसे करके। और जनाब मैडम दोनों ही डाइट पर थे। और ये है लहर के बर्थडे की बात है, जब लहर का बर्थडे मनाया था, तो उस टाइम भी हम कह रहे थे कि जनाब ने केक खाया है नहीं खाया, ऐसे भी कुछ बात चल रही थी। तो जब वो आए गए थे तब भी उनको स्पेशली बुलाया गया था कि चलो पापा के नाम का कंटेंट बना देते हैं। जबकि इस बार पापा का बर्थडे भी मनाया, और पिछले साल पापा का बर्थडे मना मतलब विश करना भी भूल गई थी। तो वो आए थे, और उसके बाद फिर वो बीच में एक दफा और आए थे। इनके लड़ाई झगड़े में, दोनों हस्बैंड वाइफ की हो रही थी लड़ाई झगड़े, यानी कि मैडम और जनाब के बीच में। तो वो आए, वो कुछ भी जब शायद बोल रहे थे या समझा रहे थे, तो जनाब ने उनसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की, जनाब ने बहुत ही ज्यादा, बस नेक्स्ट लेवल तक। उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आए। अभी उनको बुरा लगा, हर्ट हुआ, जो भी कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, इन्होंने बोला, और बहुत ही बिलो द बेल्ट जाकर बोला, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे। ऐसे ही बीच में कुछ और हुआ था, तो बिल्कुल 1-1.5 साल के लिए गायब हो गए थे। और वो तब आए थे जब सबने कॉल आउट किया कि सारी दुनिया मिलने आ गई, लेकिन सगा बाप मिलने नहीं आया मैडम को इतनी बड़ी बीमारी के बाद। अरे दुश्मन भी करीब हो जाते हैं जब अपनों की बीमारी का सुन लेते हो ना। हार्ट अटैक आ जाए किसी को, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, या कोई ऐसी सीरियस कोई कंडीशन हो जाए, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए ना, सब अपने जो ना गिले शिकवे सब भुलाकर सब पहुंच जाते हैं, चाहे कितना भी करीब का रिश्ता हो, कितना भी दूर का रिश्ता हो। और ये तो सगा बाप था। लेकिन वो जो मैडम ने रोना धोना मचाया ना, वो उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ तो गिले शिकवे ही होंगे। और ये मैंने ही पॉइंट आउट करके बताया था कि मैडम बहुत जबरदस्त तरीके से रोई हैं अपने पापा से गिले शिकवे दूर करके। फिर मैडम ने भी यही बोला कि जब पापा आते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं ये हो जाती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। चल झूठी। और जब पापा वहाँ पे साथ में रह रहे थे और ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, बदतमीजी करते थे, और जनाब तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करते थे, तो तब उन्होंने अपने लिए वहां से फिर से जगह शिफ्ट कर ली थी। और ये थी कोविड के टाइम की बात, यानी कि 2020 में। तो वो पास में रहते थे तो ज्यादातर वहीं रहते थे दिन भर में, और उसके बाद वहां से शिफ्ट होकर थोड़ी दूर हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि मैडम की मम्मी और मैडम के पापा साथ में क्यों नहीं रहते, उनका वजह क्या थी अलग होने की। तो उन्होंने जो वजह बताई है मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि भाई साहब मैं लाइव में भी यही बात कर रही थी, क्योंकि वो पार्ट नहीं है, वो ज्यादा बकवास नहीं करती, वो ज्यादा ज्ञान नहीं बांटते। हाँ ठीक है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन उन्होंने जो है फिर भी उनका, अब इतने सारे लोगों ने तो उनका सुना ही है कि भाई उस पर उनको 31,000 व्यूज आए हैं। कोर्स 31,000 लोगों ने तो सुना ही है, और उनमें से बहुत सारे लोग मेरे भी होंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि मैडम ने अपनी जो है जिंदगी में भी वही गलती की है जो गलती मैडम ने की है। लेकिन एग्जाम्पल में ये है कि इन्होंने शादी कर लिया और उनकी शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने प्रियंका और निक दोनों का एग्जाम्पल दी। और वो एग्जाम्पल क्यों है, ऑफ कोर्स वो एज गैप की वजह से एग्जाम्पल है। तो उन्होंने वही दिया है कि कुछ ऐसा था जिसके चलते ये सारी बातें इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। अब वो बुजुर्ग लेडी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। ऑफ कोर्स मैं भी यही कहूंगी कि मुझे ज्यादा डिटेल में उस बारे में जाना नहीं है, लेकिन यही एक सॉलिड रीजन ऐसा था जिसके चलते ये लोग अलग हुए, सेपरेट हुए। शादी मतलब आप ये तरीके से कह लो कि बस सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। और क्योंकि वो खुद ऐसी थी, तो भाई साहब उनको अपनी बेटी की ऐसी हरकतें, एक बार कन्वर्ट, 2 बार कन्वर्ट, तीसरी बार ये सब कुछ होना, इसलिए उनको कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। वरना तो जब सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, तो मैडम भी ये मैडम की मम्मी भी मुंह मोड़ लेती, लेकिन उनको ज्यादा कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि मैडम की फैमिली भी, जो मैडम की ननिहाल जो है ना, वो भी अच्छा खासा रेप्यूटेड फैमिली है, तो इसलिए वो भी ना ज्यादा खास पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन अपनी उस चीज की वजह से उनको अपनी बेटी को सपोर्ट करना। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ग्लो के बारे में कोई बात बताई, लेकिन मैं देखो उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना ही वो कोई व्लॉगर है, ना ही वो आके सामने ज्ञान बांटता है। और उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया, गलत था सही था, मुझे कोई
मतलब नहीं है। मैं तो नहीं बोलूंगी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, केबिन क्रू था या फ्लाइट अटेंडेंट था या फ्लाइट चलाता था या फ्लाइट रोकता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो एक एग्जाम्पल दिया गया था, मैंने वो वाली वीडियो भी नहीं सुनी के, लेकिन एक एग्जाम्पल शायद दिया गया है, क्योंकि वो ऐसा था, अलग अलग औरतों के साथ उसके जो है फेयर थे या व्हाटएवर जो भी थे, उसके चलते मैडम डिस्टर्ब रहती थी और उसके चलते मैडम को इस तरीके से ऐसा हुआ कि वो जो बेबी है वो इस तरीके का था, एक्स्ट्रा केयर, जिस मतलब केयर वाला बेबी। नहीं, ये नहीं होता, ये सरासर गलत है। लोग इतने इतने टेंशन में रहते हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक होता है। तो कुल मिला के ये है, कहने का मतलब, अभी तो बहुत सारे पॉइंट बाकी है, लेकिन मेरा पॉडकास्ट भी थोड़ा बड़ा हो रहा है और इतने बड़े बड़े मैं नहीं बनाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी के पॉइंट बाद में ले लेंगे यार, कहाँ जा रहे हैं। अब जब पता है कि मिर्च मसाला लगा के मैं बताती हूँ किसी के पॉइंट को, तो ऐसे ही सुनना भी आपको, तो लगाऊंगी मसाले और सुनाऊंगी आपको। तो चलो, अभी बात ये है कि पूरा नतीजा जो ये निकलता है कि मैडम ने एक रिश्ता तोड़ा, और कौन से किस लोगों से रिश्ता जोड़ा मैडम को जरा भी ये मतलब समझ में नहीं आया। बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही थी शादी करने के लिए, इतना ज्यादा डेस्परेशन के उसके चक्कर में जिस चीज के लिए बोला गया कि ये हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो जो जो करने को बोला वो कर लिया, जो जो छोड़ने को बोला वो छोड़ दी। लेकिन किसी भी हालत में भाई मुझे शादी करनी है। लेकिन आज इस शादी से मिल क्या रहा है मैडम, क्या मिल रहा है? बैशिंग। और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून में हूँ। दिख रहा है कितना सुकून में हूँ। अभी बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई उसका जो एक्स था उसकी भी शादी टूट गई है। अरे दूध का धुला तो वो भी नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ, पर एटलीस्ट कम से कम किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा। उसको नहीं लगा, नहीं जमा, उसने शायद छोड़ दिया होगा। अभी श्वेता तिवारी का ही एग्जाम्पल ले लो, एक शादी की थी, नहीं जमी, छोड़ दिया, बच्ची अपने पास रख ली, दूसरी शादी करी, दूसरा बच्चा हुआ, नहीं जमा, छोड़ दी, और दोनों बच्चों की कस्टडी खुद के पास है और अपनी जिंदगी को आजादी से जी रही है। अब बहुत सारे लोग उसको सही मानेंगे, बहुत ज्यादा लोग उसको गलत मानेंगे। ना मैं उसको सही कहूंगी, ना मैं उसको गलत कहूंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई रिश्ता यानी कि दूसरा रिश्ता भी अगर आप गले का फंदा बन रहा है तो फिर वो गले का फंदा खोल देना चाहिए। और वो दूसरी बार भी सेपरेशन हो गया है, उसका डाइवोर्स हुआ है क्या नहीं हुआ ये नहीं मुझे पता, हो ही गया होगा, बीच में कुछ बातें चल तो रही थी। और दोनों बच्चे अपने साथ रह रखे हैं, आज अपनी खुली जिंदगी जी रही है, व्लॉगिंग भी करती है, अच्छे से मेंटेन भी रहती है। भाड़ में जाए दुनिया क्या कहती है, अपने लिए मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। बैगेज नहीं ढोना है हमें, जैसे कि बैगेज ढोने की आदत जो ना ये मैडम को हो गई है। अरे भाई पता नहीं किसको वैलिडेट करती रहती है, दूसरों को दिखाती रहती है, उस एक्स को दिखाती है। उस एक्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उस एक्स को फर्क पड़ता तो तुझे जाने ही नहीं देता। वो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल देता बेटी के नाम की, तुझे इतना आजाद परिंदे की तरह से उड़ने ही नहीं देता। लेकिन उसको तुझे मतलब उसको मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फर्क पड़ता होगा, और तू उसको वैलिडेट करने के लिए सबको दिखाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैन चाइल्ड को खुश करती रहती है बस, पगलैट औरत। एनीवे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, फिर दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती होगा नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।